हम पढ़ते बाइबल में लिखा यूहन्ना 9 के 1 में, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था, और जब वो अंधा बच्चा पैदा हुआ तो उसी समय वो आदमी यीशु मसीह के पास गया और जाकर कहने लगा, परमेश्वर मुझे एक बात बताओ, यीशु मुझे एक बात बताओ कि ठीक है मैंने आज तक सुना है किसी को पैरालाइज हो गया, हाँ इसने कोई पाप किया होगा, इसको कोई प्रॉब्लम हो गया, इसने कोई पाप किया होगा, लेकिन कहता है ये बच्चा जो जन्म से अंधा पैदा हुआ इसने क्या पाप किया? इसके माँ बाप ने पाप किया हो सकता है, लेकिन इसने कौन सा पाप किया जो जन्म से अंधा हुआ? क्योंकि मैंने सुना है जो पाप करता है वो बीमार पड़ता है, लेकिन इसने कहा, कहता है कि ये व्यक्ति ने, कहता है ये अंधा है जन्म से, इसने क्या पाप किया मुझे बता। यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि इसने कोई पाप नहीं किया, कहता है ये इसलिए ऐसे पैदा हुआ कि ताकि परमेश्वर की योजना इसके जीवन से पूरी हो। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। हो सकता है मसीह में आने के बाद आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी हो, मसीह में आने के बाद आपकी परिस्थितियां अब तक भी ठीक ना हो रही हो, आप बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर की एक योजना है आपके जीवन से। अगर आपके हालात नहीं सुधर रहे, आपकी शादी नहीं हो रही, आपको बच्चा नहीं हो रहा, अगर मसीह में आने के बाद आपका कर्जा नहीं उतर रहा, आपके हालात बद से बदतर हो रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है वेट करो। इसका मतलब परमेश्वर की कोई योजना है। जब तक आपके मोहल्ले शहर को पता नहीं लग जाता कि तुम किसी परिस्थिति में हो, कैसे हालात में हो, कितना छुपाओगे, नहीं छुपने देगा परमेश्वर। आप कितनी प्रॉब्लम में हो, परमेश्वर उसको उजागर करेगा और बताएगा लोगों को, देख इनके पास क्या नहीं है, कितने बेकार हैं, कितने कुछ, सब कुछ बर्बाद हो गया इनका। लोग आपका थू थू करेंगे, लोग आपके बारे में कहेंगे तुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बना रहेगा और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहेगा, परमेश्वर उसका टाइम चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करना चाहते हैं। आप मसीह में आना परमेश्वर का, कहता आपका मसीह में आना परमेश्वर की योजना है। अगर आप कहता उसमें हाय हाय करते हैं तो इसका मतलब आपकी परिस्थितियां चेंज नहीं होंगी। जब आप प्रभु में आए हैं और आपकी परिस्थितियां, आपके हालात चेंज नहीं हो रहे, वो हमेशा के लिए नहीं है। हो सकता है ज्यादा 10 साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, अगर ये पेड़ जो लगाया है, अगर 3 साल तक मैं इसको देखूंगा, अगर ये फल नहीं लाया तो कहता है इसके बाद इसको काट देना। पवित्र आत्मा भी देखता है, कहता है अगर 3 साल तक भी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर कोई व्यक्ति नहीं सुधरता तो वो काट देता है उसको। अगर कोई व्यक्ति प्रभु में होकर फिर भी बना रहता है, और चाहे वो किसी भी हालात में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, तो परमेश्वर उसके लिए योजना तैयार करता है। आज रात परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना तैयार की हुई है। अगर आप मसीह में हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा, पवित्र आत्मा कह रहा, आपके लोग देख रहे हैं, आप पवित्र आत्मा एक योजना बनाएगा, आज रात एक प्लान बनाएगा और आपके हालात बदलेगा। आज रात आपके लिए एक समुद्र के 2 फाड़ करेगा, रास्ता बनाएगा, और उन्हीं लोगों के सामने, वही लोग आपके सामने, आपके गांव मोहल्ले शहर के जिन लोगों ने 3 साल में आपको देखा होगा मसीह में जाते, वही कहेंगे आज रात के बाद, क्योंकि परमेश्वर की महिमा होगी उन लोगों के बीच।